हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा कन्वर्सेशन का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एंजाइटी। और आज सर क्वेश्चंस आज मैं पूछूंगी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप एंजाइटी को, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी की, सभी की, तो क्या आप इसको बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में आप अगर इसको समझा दें तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दें प्लीज। वेल, एंग्जाइटी की बात करें तो एंग्जाइटी को सीधे ऐसे समझना है कि एंग्जाइटी का अर्थ है टेंशन, चिंता, वरीड होना कोई भी चीज़ के लिए। जैसे माना बच्चे बच्चे हैं, बच्चों का कल कोई एग्जाम है तो बच्चे दे विल बी वरीड अबाउट देयर एग्जाम, एग्जाम को लेके टेंशन है। या किसी को इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू को लेके टेंशन है, एक चिंता है, एक वरी है। या घर में कुछ ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं तो उसको लेके वरीड हैं। या सपोज किसी को अकेले ट्रैवल करना है तो उसको लेके चिंता है। या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमारी चिंता बढ़ जाती है, तो इसी चिंता को हम एक कॉमन भाषा में भी साइकोलॉजिकली इसको हम एंजाइटी बोल देते हैं। अब ये एंजाइटी होती कहाँ पर है, किस सिचुएशन में होती है? एंजाइटी कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती है। मैं अपने घर में बैठा हूँ और अपने वाइफ से बात कर रहा हूँ तो कोई एंजाइटी नहीं है। मैं अपनी मदर से बात कर रहा हूँ, कोई एंजाइटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो वहां पर एंजाइटी हो जाएगी। या मुझे घर में कोई टॉपिक पर स्पीच देना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं स्कूल असेंबली से बोलना होगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स मैं वरीड हो जाऊंगा, टेंशन में आऊंगा, थोड़ा स्ट्रेस में रहूंगा, वो एंजाइटी है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंजाइटी या चिंता हम उस चीज पर होती है, उस जगह पर होती है जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, जिसका असर हमारे करियर में पड़ता है या हमारी इमेज में पड़ता है, जहां पर हमारा जजमेंट होता है। और जजमेंट में भी जैसे हमें सपोज मैं इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू को लेके मैं वरीड हूं क्योंकि उसका उसका असर मेरे सिलेक्शन में पड़ना है। अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं बाहर हो सकता हूँ इंटरव्यू से। तो ये वरीड है। इस तरह की जितनी भी वरीज हैं उनको हम एंजाइटी में रख सकते हैं। अब ये वरी कहाँ पर होता है? जब हम किसी अनयूजुअल जगह पे होते हैं या जिस काम का इम्पैक्ट हमारे करियर में पड़ता है, हमारे फ्यूचर में पड़ता है, उस चीज को लेके हम उसमें परफॉर्मेंस अगर सही नहीं हुई, अगर परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं गई तो उसका हमें नुकसान हो सकता है। इसको लेके हम जो चिंतित होते हैं वही एंजाइटी है। तो सर इसको जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, तो इससे कुछ बाहर आने के कुछ ऐसे तरीके भी तो होते होंगे कि हम मींस जो हम एक स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, अचानक हमारा एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस एकदम से लड़खड़ा जाती है, सारी प्रिपरेशन एकदम डाउन हो जाती है। तो इससे लड़ने के लिए या इससे बाहर आने के लिए कुछ ऐसे टिप्स कुछ ऐसे हो सकते हैं? नहीं, पहले एंजाइटी को प्रॉपरली और थोड़ा सा उसमें एक दो पॉइंट्स और मैं बताता हूँ। एंजाइटी ये एंजाइटी जो है बहुत कॉमन है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर ये एंजाइटी एक तरह की अडेप्टिव एंजाइटी है, फंक्शनल एंजाइटी है, ये हेल्दी एंजाइटी है। ये हमें सपोज मुझे कल को इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं आज तैयारी करूंगा, ये मेरे को प्रिपेयर्डनेस देती है, मेरा प्रिपरेशन होगा। या कल को किसी बच्चे का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, या आईआईटी का, जेईई का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम, कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रिपरेशन, वो उसको लेके वरीड हैं तो उनको चिंता है तो उनको प्रिपेयर्डनेस के लिए हो कि अब मुझे ऐसे प्रिपरेशन करनी है और मुझे ऐसे परफॉर्मेंस से इंप्रूवमेंट करना है। या यूँ कहें कि पब्लिकली मैंने कहीं पर बोलना है, पब्लिक स्पीच देनी है, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा। इसको तो हम कहते हैं अडेप्टिव एंजाइटी। ये एक हेल्दी एंजाइटी है जो हमें प्रिपरेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब एंजाइटी प्रॉब्लम कहां पर बनती है? एंजाइटी प्रॉब्लम वहां पर बनती है जहां पर हम उस टास्क को छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है। अब मैं इतना वरीड हूं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको लेके मैं बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में चलेंगी, तो मैं उस इंटरव्यू में जाऊंगा ही नहीं। या मुझे बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस चिंता के मारे वो एग्जाम छोड़ देते हैं। या किसी को ऐसा लगता है कि उस कमरे में भूत है तो उस कमरे में वो नहीं जाएगा। या किसी को ऐसा लग जाता है कि कुछ लोग इतने वरीड रहते हैं, जैसे उनको हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि
कहीं यहाँ चींटी ना हो तो वो टेबल में हाथ नहीं रखेंगे, या किसी को, कुछ लोग इतने वरीड रहते हैं कि कहीं यहाँ छिपकली ना हो, तो छिपकली को लेके भी लोग बहुत वरीड रहते हैं। तो वो उनका उनका परफॉर्मेंस, तो जब ये वरी जब बहुत ज़्यादा होती है तो हम सिचुएशन को अवॉइड करते हैं और हमारा परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो जाता है, परफॉर्मेंस नीचे आ जाता है। इसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। मीन जब तक ये डिसऑर्डर नहीं है तब तक वो एंजाइटी हेल्थी है, वो एंजाइटी अडेप्टिव है, वो हमें एक प्रिपरेशन दे रहा है हमारे फ्यूचर के लिए, ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सकें, ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। वो हमारे लिए एक हेल्पिंग टूल की तरह काम कर रहा है। जब एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि हम चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं और हम उससे बचने की कोशिश करने लग जाते हैं, हम एक्स्ट्रा अलर्ट हो, मीन्स इतने ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि जैसे सपोज ये भी हो सकता है कि इस जगह से स्नेक गया हो, सांप गया हो, तो कुछ लोगों को जिनको एक्सेसिव चिंता हो जाती है, तो हो सकता है वो 2-4 दिन तक इस रास्ते से जाए ना। वो जो उससे क्या है कि उससे हमारा डेली वर्किंग में असर पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर। सो ये वरी वहां पर है जहां पर हम जब यहाँ पर उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। और ये एंजाइटी में एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग, जैसे सपोज यहाँ से छत से अगर यहाँ पर छिपकली गिर जाए, हो सकता है कि मुझे कोई फर्क न पड़े और आपको डर लग जाए, आप अचानक उछल जाए यहाँ से, कूद जाए यहाँ से। तो वो ये है एंजाइटी डिसऑर्डर, या जिसको लेके हमें चिंता करनी चाहिए कि ये ऐसी एंजाइटी हो रही है। ऐसी एंजाइटी हो रही है तो फिर इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बातें करके, इंफॉर्मेशन लेके। जैसे माना हम ये कहें कि हमें ये पता है कि छिपकली से हमें कोई खतरा नहीं है, तो हम ऐसे बहुत सारे अडेप्टिव बिहेवियर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसको हम बाद में, इसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे कभी। मीन्स बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि एंजाइटी को समझना है कि एंजाइटी एक तो फंक्शनल है, एक डिसफंक्शनल है। जहाँ पर फंक्शनल है, हमारी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए बेटर ऑल्टरनेटिव को हमारे सामने रखती है। माना ऐसे चैलेंजेज हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेज हैं, तो हम चैलेंजेस को ताकि बेटर ढंग से मीट आउट कर सकें। ये इस ढंग से अगर हम एंजाइटी को समझेंगे तो ये हमें चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाएगा और एंजाइटी को हैंडल करना आसान हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एंजाइटी कितने प्रकार के होते हैं, एंजाइटी के क्या कारण हैं और एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, तो उसको हम अगली बार में हम बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मीन्स आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि एंजाइटी हो तो वो पॉजिटिव एंजाइटी हो, और जो कि आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करेगी, आपको वरी से बाहर निकालेगी। और इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट अगर वो नेगेटिव होती है तो आपकी पर्सनालिटी में उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन आ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।